अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दोस्तों मेरा नाम मेली और आप देख रहे हैं सीखिए ऑल इन उर्दू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों क्या हाल है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है हम ब्लॉगर पे वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं और फर्स्ट वीडियो हमने बनाई थी कि किस तरह ब्लॉग बनाते हैं। सेकंड वीडियो में हमने गोडैडी से जो डोमेन कस्टम डोमेन बाय की हुई थी वो पुट करके दिखाया था। तीसरी में हमने जो किया था ना वो सर्च परफॉर्मेंस यानी कि एसईओ टूल किस तरह आने करते हैं सेटिंग करने के बारे में आपको बताया था। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह पेजेस जैसे वगैरह बना सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऊपर बनाए हुए हैं। ये बहुत अगर आप अप्रूवल लेना चाहते हैं, ऐड अपनी पे चलाना चाहते हैं तो आपने ये 4 ऐड पेजेस ज़रूर बनाने हैं। तो आज की वीडियो में बस यही बताऊंगा कि आपने ये वाले पेजेस किस तरह बनाने हैं, अबाउट अस, डिस्क्लेमर, कॉन्टैक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी। तो ये चारों के चारों आपने किस तरह बनाना है वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आपने सबसे पहले हमारी इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में ये नोटिफिकेशन बेल को आने बल कर दें। तो ये हम ब्लॉगर के डैशबोर्ड पे आ गए हैं। तो यहाँ पे आपने पेजेस कहाँ पे बनाए, यहाँ पे तो पोस्टिंग होती है, यहाँ पे फर्स्ट पे, यहाँ पे आपको डैशबोर्ड में राइट साइड यहाँ पे नीचे आपको लेफ्ट साइड पे आपको मिलेगा पेजेस का ऑप्शन। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। तो न्यू पेज के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है और सबसे पहले हम जो पेज बनाने वाले हैं वो है अबाउट अस का। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आप मेरी वेबसाइट पे चले आना है www.ckhalindurdu.com। तो यहाँ पे अबाउट अस के ऑप्शन पे आपके यहाँ से आपने इसे कॉपी कर लेना है। तो अगर आप अपनी वेबसाइट के बारे में इसमें और भी ऐड वगैरह कर सकते हैं, अगर नहीं तो आपने क्या करना है, सिंपल सा काम करना है, यहाँ से इसे कॉपी कर लेना है और एक और वेबसाइट है spainboot.com के नाम से आपने इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पे इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इंटर टेक्स्ट पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा आई एम नॉट रोबोट, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको तो ये देखिए हिल्स यहाँ पे कह रहे हैं कि पहाड़ के जो भी ऑप्शन है यहाँ पे आपने उसको यहाँ पे टिक करके इसे वेरीफाई कर लेना है। तो मुझे तो इन 3 ही नहीं नज़र आए, हाँ यहाँ पे मैं वेरीफाई करता हूँ। तो ये देखें ये हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल सा काम करना है। तो यहाँ पे एक आपको गो का ऑप्शन नजर आएगा, गो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो रिटर्न टैक्स होगा वो यहाँ पे लिख के आ जाएगा। तो यहाँ पे ये देखें हमने यहाँ पे लिखा है, ये देखें हमने हमारा जो नीचे ऑप्शन था ना गो के नीचे वाला, अब इसमें ये सब कुछ लिख के आ गया है। ये कैसे करना है, ये इसको आपने सबको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या क्या इसमें चेंजिंग करनी है। तो सबसे पहले तो आपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आ जाना है और यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे आपने इसे पेस्ट कर देना है। तो सबसे पहले था ये अबाउट अस का, तो यहाँ पे ऊपर आपने नाम दे देना है अबाउट अस, अबाउट अस, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैं चलता हूँ ऊपर, चलते हैं हम इसको ऊपर लेके चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपने इस यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम देना है। तो हमारी वेबसाइट का नाम है एप्स APK ऑनलाइन। तो एप्स APK ऑनलाइन, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है। और अब यहाँ पे आपने सॉरी फ्रेंड यहाँ पे एप्स लिखना है। तो यहाँ पे एप्स APK ऑनलाइन, तो यहाँ पे आपने इसको आप सब कोई बोल्ड कर दें। तो मैं तो ये कहूँगा, तो इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। तो ये देखें ये हो गया बोल्ड। तो इसके बाद मैं इसे ऐप्स को कॉपी कर लेता हूँ, आप लिख भी सकते हैं बाद में यहाँ पे। तो यहाँ पे जहाँ पे सीखिए ऑल इन उर्दू आपको नज़र आए तो आपने उसके नीचे यानी कि उस जगह पे अपनी वेबसाइट का नाम पुट कर देना है। तो यहाँ पे मैं नेम पुट कर देता हूँ अपनी वेबसाइट का और यहाँ पे भी आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सीखिए ऑल इन उर्दू का। तो यहाँ पे भी आपने सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे आपने सीखिए ऑल इन उर्दू का ऑप्शन यहाँ पे पुट कर देना है। यहाँ पे ये हो गया है। तो यहाँ पे इसे बोल्ड ही रहने दें। तो मैं आपको यही कहूँगा, रिकमेंड करूँगा इसे बोल्ड ही रहने दें। जहाँ पे आपकी वेबसाइट का नाम हो वहाँ पे आपने देखिए, आपने चेक कर लें 2-3 जगह पे मेरी वेबसाइट का नाम होगा, जैसे कि यहाँ पे है। तो यहाँ पे भी मैं अपनी वेबसाइट इस न्यू वेबसाइट जो बना रहे हैं हम इसका नाम ही पुट कर देता हूँ। और नीचे आपको एक ईमेल का ऑप्शन मिलेगा, आप ने इससे यहाँ पे अपना ईमेल रख लेना है। मैंने यही ईमेल रख रहा हूँ, इसी में भी यही ईमेल रख रहा हूँ। और यहाँ पे ये देखें अबाउट अस का है, तो यहाँ पे आपने अबाउट अस का इसे भी कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आपने सर्च पर के ऑप्शन पे सर्च डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे भी पेस्ट कर देना है। और यहाँ पे आपने फिर करें अबाउट अस एप्स APK ऑनलाइन।
ठीक है, ताकि सर्च करें कोई गूगल तो इस तरह ये गूगल को पता चले, क्योंकि आगे हमने फिर इसको गूगल सर्च कंसोल में भी ऐड करना है सब कुछ। तो यहाँ पे हम इसे डन कर देते हैं और उसके बाद हम इसे पब्लिश कर देते हैं। तो हम पब्लिश करते हैं, पब्लिश करने के बाद अब हम इसे व्यू करते हैं। व्यू करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी जो हमने जो ये अबाउट अस का पेज बनाया है, ये देखिए वेलकम टू एप्स APK ऑनलाइन। तो जो चीज़ें हमने यहाँ पे बोल्ड की थी वो बोल्ड है पड़ी यहाँ पे। तो आप दूसरी बात करते हैं कि हमने दूसरा पेज किस तरह बनाना है। हमारा दूसरा पेज हमने बनाना है प्राइवेसी पॉलिसी का। तो ये भी एक वेबसाइट है, सब वेबसाइट के वैसे तो मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये वेबसाइट है, इसका नाम है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। तो आपने न्यू बनाना है तो यहाँ आपने सिंपल सा काम करना है, क्रिएटिव प्राइवेसी पॉलिसी। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। सबसे आपने पहले अपनी कंपनी का नाम देना है। मैं यहाँ पे देता हूँ एप्स APK ऑनलाइन, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें हमने कंपनी का नाम भी यही देना है, वेबसाइट का जो है, और उसके बाद यहाँ पे यूर वेबसाइट नेम यहाँ पे भी यही दे देना है। और उसके बाद यहाँ पे कहते हैं कि वेबसाइट का URL आप दें, तो हम यहाँ पे वेबसाइट का URL भी दे देते हैं। तो हमारी वेबसाइट का URL है appsapkonline.com। तो हम यहाँ पे नाम पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको पुट कर देते हैं और इसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपने गौर करना है, यहाँ पे आपने सब के सबको यस कर देना है। 3 ऑप्शन आएंगे, सबसे पहले तो तीनों को आपने यस कर देना है और इसे फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप अपने इसका नाम बताएं, यानी कि आपका जो ये कंट्री का नाम बताएं। तो यहाँ पे हम पाकिस्तान में हैं, तो यहाँ पे हम पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे और पाकिस्तान के किस स्टेट में आप रहते हैं, जैसे कि आपको किस यानी कि बलूचिस्तान में रहते हैं, सिंध में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं। तो जो जिस भी एरिया में आप रहते हो तो आपने वहाँ का एरिया आपने सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं रहता हूँ पंजाब में, तो मैं पंजाब को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद यूर ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पे अपना एक ईमेल एड्रेस दे देना है, जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ एप्स APK ऑनलाइन। तो यहाँ पे मैंने ये भी दे दिया और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे आप क्रिएट माई प्राइवेसी पॉलिसी के ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमारी जो है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट हो रही है, तो यहाँ पे हो जाती है। तो मैं आपको बताता हूँ कहाँ से कहाँ तक कॉपी करना है। सबसे पहले आपने प्राइवेसी पॉलिसी पर एप्स APK ऑनलाइन को सब के यहाँ तक इस नाम को कॉपी कर लेना है, क्योंकि हमें नाम भी लिखना है। तो यहाँ पे हमने ऊपर लिखना है। तो यहाँ पे सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आ जाते हैं डैशबोर्ड में। तो यहाँ पे हमने न्यू पेज बनाना है प्राइवेसी पॉलिसी का। तो यहाँ पे हम प्राइवेसी पॉलिसी कर लेते हैं इसका नाम, और यहाँ पे हम इसको इसके सर्च डिस्क्रिप्शन में भी डाल देते हैं, ठीक है फ्रेंड, और इसे डन कर देते हैं। अब बात करते हैं इसे कॉपी करना है, और कॉपी करने कहाँ से कहाँ तक कॉपी करना है इसको आपने। तो यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं। तो दोस्तों आपने ये गौर करना है, इसमें कुछ चीज़ें हमने रिमूव करनी है सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं सब कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं और सब के सब को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और ये देखिए इसका कलर कुछ और है, तो Ctrl+R का करता हूँ तो इसका कलर मैं ब्लैक फुल ब्लैक कर देता हूँ। फुल ब्लैक करने के बाद आपने क्या करना है, ऊपर चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इस वेबसाइट का URL आ रहा है, तो इसको आपने ज़रूर से हटा देना है। इससे कॉपीराइट का इशू आ सकता है, इसको आपने हटा देना है। बाकी ये है गूगल की तरफ से है, तो इसको नहीं हटाना। बाकी सब URL रहने देना है। जो हमने यहाँ से रिमूव किया वो आपने रिमूव करना है। तो यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी है, तो यहाँ पे हमने डिफेक्ट, यहाँ पे आपने कस्टम पे क्लिक करना है और डिफेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसे डन कर देना है। तो और इसे पब्लिश कर देना है। तो दूसरा भी हमारा यहाँ पे पब्लिश हो गया है। अब बात करते हैं तीसरा पेज जो कि है डिस्क्लेमर का। तो इसे भी हम व्यू करके आपको दिखा देते हैं। इसके बाद हम डिस्क्लेमर का पेज बना देंगे। तो दोस्तों ये आपने वीडियो एंड तक देखनी है, क्योंकि अगर आपने पेज बनाने हैं तो पेज बनाने में शुरू में मुझे मुश्किल लग रहा था, मगर आपने इसे यहाँ से गौर से देखना है। तो हम प्राइवेसी पॉलिसी का पेज भी हमारे पास यहाँ पे बन गया है। तो यहाँ पे आप बात करते हैं कि हम किस तरह
डिस्क्लेमर का पेज बनाएंगे। तो हम वेबसाइट पे चलते हैं डिस्क्लेमर की। तो ये हमारी वेबसाइट है, इसका नाम है डिस्क्लेमर टेम्पलेट। तो आपने इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। इसका नाम वैसे disclaimertemplate.net। तो वो जो पहली थी वो प्राइवेसी पॉलिसी .info था। तो यहाँ पे हम बनाते हैं डिस्क्लेमर। तो यहाँ पे क्रिएट डिस्क्लेमर के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आपकी वेबसाइट या कंपनी का नाम पूछेगा, एप्स APK ऑनलाइन, हम इसका नाम दे देते हैं और सेम नाम यही हम वेबसाइट नेम में भी दे देते हैं। यहाँ पे हम सबका सब नेम हम अपनी यहाँ पे दे देते हैं इसकी नाम में। तो उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि अपनी वेबसाइट का URL दें। तो जैसे कि हमने पहले ही वेबसाइट का URL यहाँ पे दिया था, यही URL हम यहाँ से कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर देते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे फिर वही यहाँ पे सिंपल सा काम पूछेंगे, यहाँ से आपसे पूछेंगे कंट्री, यहाँ पे आपने वही सिलेक्ट कर लेना है, पाकिस्तान। उसके बाद आपने यहाँ पे पंजाब जिस भी आप सूबे में रहते हो और यहाँ पे आपने अपना ईमेल डाल देना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने डाल दिया है। तो उसके बाद आपने क्रिएट माई डिस्क्लेमर के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने आपका डिस्क्लेमर का पेज भी यहाँ से हो गया है। तो दोस्तों इसको भी आपने सिंपल सा काम करना है। यहाँ पे आपने मैं यहाँ पे सबसे पहले डिस्क्लेमर को कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसे यहाँ पे न्यू पेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। न्यू पेज के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम न्यू पेज क्रिएट कर लेते हैं। इसका सबसे पहले टाइटल दे देते हैं। टाइटल देने के बाद यहाँ पे मैं सर्च में भी इसे दे देता हूँ और यहाँ पे इसे भी पेस्ट कर देता हूँ। तो इसके बाद हमने क्या करें, सिंपल सा काम करना है और इसे यहाँ से कॉपी कर लेना है पूरे को। तो इसमें भी कुछ चीज़ें रिमूव करनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और सबसे जो मेन बात है वो हमारा लास्ट पेज जो हम बनाएंगे वो थोड़ा सा मुश्किल भी है और इजी भी है। तो यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आपके पास सब कुछ आ गया है। तो इसका भी इसको Ctrl+R करें, आल करें, ए करेंगे और इसको भी ब्लैक कर देंगे कलर। तो यहाँ पे ये देखें दी डिस्क्लेमर, इसी को हमने यहाँ से इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे आपने हटा लेना है, क्योंकि ये हमारी उसमें आ सकता है, क्या कहते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे इसको भी डिफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, डिफेक्ट के ऑप्शन को अनटिक करेंगे और इसे इसको अनटिक करेंगे और इसके बाद इसे भी पब्लिश कर देंगे। ये भी हमारा पेज यहाँ पे बन गया है। इसको भी हम व्यू करते हैं। व्यू करके मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें किस तरह से यहाँ पे ये शो होगा। तो ये देखिए डिस्क्लेमर का पेज भी हमारे यहाँ पे बन चुका है। हम यहाँ पे वापस आते हैं। अब बात रही हमारा चौथा पेज, जो कि बहुत ही काम का होता है, क्योंकि हमारी वेबसाइट पे कोई हमसे यानी बिजनेस के हवाले से कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो वही होता है। तो न्यू पेज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपने कॉन्टैक्ट अस लिख देते हैं। तो इसके बाद आपने सिंपल सा काम करना है, उस वेबसाइट पे जाना है। इस वेबसाइट का नाम है ईमेल मी फॉर। यहाँ पे आपने सबसे पहले साइन अप कर देना है, लॉग इन नहीं करना, मैंने भूल गया हूँ। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। साइन अप के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे अपना अकाउंट बना लेना है। तो अकाउंट बनाने के बाद और अकाउंट बनाने का तरीकाकार मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपने अपना ईमेल दे देना है। और यहाँ पे आपने अपना कोई भी पासवर्ड पसंद का जो रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक पासवर्ड रख देता हूँ और यहाँ पे क्रिएट ए अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि आपके पास जो मेल होगा, इसका एक मेल आएगा, वो उस मेल को आपने वेरीफाई करना है। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप वेरीफाई कर लेंगे तो कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा। तो सिंपल फॉर्म वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। आपके पास 4 किस्म के फॉर्म होंगे। तो आपने वेबसाइट का फॉर्म बनाना है, कॉन्टैक्ट फॉर्म, तो आपने यहाँ पे ऑप्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, सिंपल वाले, और उसके बाद कुछ इस तरह से आएगा, आपने एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमने एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लिया है। तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो ये देखें, आपने सबसे पहले यहाँ पे सिंपल फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये देखें सबसे पहले आपका यहाँ पे आपसे फ्रॉम टाइटल, तो यहाँ पे हम लिखते हैं एप्स APK ऑनलाइन।
ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं ये दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपके पास डिस्क्रिप्शन का होगा, तो यहाँ पे आपने लिख देना है अपनी वेबसाइट के बारे में कुछ भी, या आपने इसे खाली छोड़ देना है। मैं खाली छोड़ देता हूँ, आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट के बारे में कुछ देख सकते हैं। उसके बाद आप नेम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट नेम सेकंड नेम। तो इसके बाद यहाँ पे जैसे क्लिक करें तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिक्वायर्ड का, तो ये आप अपने मोबाइल पे भी कर सकते हैं। उसके बाद ये यहाँ पे स्टार वाला ऑप्शन हो जाएगा, तो ये अनेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद होता है ईमेल, भी आपको ईमेल करे तो यहाँ पे इसे भी आपने रिक्वायर्ड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कंपनी, तो हमने कंपनी नहीं रखनी, तो हम इसे रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे यस के ऑप्शन पे क्लिक करें। फ़ोन नंबर भी हमने नहीं डालना, तो ये भी हम इसे कट कर देते हैं और इसे भी यस कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने सेल वाले ऑप्शन पे भी क्लिक कर देते हैं और इसे भी कैंसिल कर देते हैं और इसे यस कर देते हैं। उसके बाद है मैसेज। समटाइम हमें कोई तंग करता है तो वो कहते हैं मैसेज, तो हम यहाँ पे रिक्वायर्ड इसे भी कर देंगे। तो आपको ये पता आई एम नॉट रोबोट, ये आप रोबोट सिस्टम आप यहाँ पे नहीं लगाना। यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो और थोड़ा सा क्लिक करके इसके थोड़ा सा नीचे आएंगे। तो यहाँ पे आप इसे जैसे कर लेंगे, तो यहाँ पे हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। हम यहाँ पे रोबोट सिस्टम के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करते हैं और यहाँ पे एंटी स्पेस के ऑप्शन पे यहाँ पे आपको नॉन का ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है और उसके बाद कुछ नहीं करना। यहाँ पे सेव फार्म के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है, तो यहाँ से ये फार्म सेव होना स्टार्ट हो जाए कुछ इस तरह से। उसके बाद इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है मॉडिफाई ईमेल नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस फॉर्म, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है इसके ऊपर। तो आप इसको ज़रा गौर से देखें, यही सबसे मुश्किल फॉर्म बनता है लोगों के लिए। तो यहाँ पे हम उसके बाद आपने क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। आपने यहाँ पे और कुछ नहीं करना, आपने यहाँ पे से सेव चेंजेस के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है, इसे हम कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके वो 3 टेस्ट, शेयर और माई फॉर्म के ऑप्शन आएगा, मगर आपने शेयर के ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे शेयर के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। तो उसके बाद कुछ इस तरह से आपके पास आएगा। तो यहाँ पे कुछ आपको कोड्स मिलेंगे HTML फाइल में, तो वो आपने यहाँ से कौन सा कॉपी करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखें इम्बेड के ऑप्शन पे आपने वाले लाइन पे आ जाना है, तो ये बार बार आ जाता है इसे में। तो यहाँ पे आपने फुल कोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपने फास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये मार्क कर लिया और इसे कॉपी कर लेते हैं। अब चलते हैं हम फार्म वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, कंपोज और HTML। तो हम यहाँ पे HTML में क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं। तो पेस्ट करने के बाद इसे फिर हम कंपोज में क्लिक करेंगे, तो ये देखिए हमारे पास ये फार्म कुछ इस तरह से आ गया। तो ई फार्म वाला ऑप्शन जो होगा इसे हमने कट कर देना है और यहाँ पे इसको हम क्लिक कर देते हैं और एप्स APK ऑनलाइन को इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। तो आप भी इसे बोल्ड करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं इसे कॉपी भी कर लेता हूँ। और उसके बाद ये देखें बाय ई, इसको भी आपने रिमूव कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको रिमूव करने के बाद यहाँ पे मैं कोई स्पेस वगैरह या कोई आइकन निशान वगैरह दे देता हूँ और उसके बाद इसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो इसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, कुछ इस तरह से आएगा। इसको सबको कॉपी करके इसे सबको बोल्ड करना पड़ेगा, तो फिर कुछ खूबसूरत लगेगा। तो मैंने इसे सबको कर दिया है। तो ये देखें कुछ, उसके बाद यहाँ पे हमने सबको आपने दे देना है और इसे पब्लिश कर देना है। तो अब मैं पब्लिश करता हूँ, कर दिया मैंने और यहाँ पे आप व्यू करके दिखाता हूँ। तो व्यू करने के बाद हमें कुछ फॉर्म इस तरह से मिलेगा। यहाँ पे आपको जो जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है, नेट स्लो होने की वजह से थोड़ा सी लंबी वीडियो हो गई, तो इसके लिए मैं माजरत करता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्म आ गया है, सब कुछ यहाँ पे हमने जो पुट किया था। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि ये मेन्यू आपने किस तरह बनाने हैं, मेन्यू हम HTML और लिंक किस तरह पुट करने हैं इनमें, जो हमने यानी कि हमने लेबल वगैरह बनाने हैं। जैसे कि ये न्यू ऐप्स का एक लेबल है, इस तरह 2-3 और बनाऊंगा मैं, बाकी भी 7-8 पोस्टें कर दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।